हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। होपफुली बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। बेटा हम केमिकल काइनेटिक्स में जो स्टडी कर रहे हैं अब तक, हमने रेट ऑफ द रिएक्शन के बारे में पढ़ा, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस के बारे में पढ़ा विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। और इसी में हमने स्टडी करा कि बेसिकली ये जो ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है जिसमें हम किसी भी रिएक्शन के रेट, स्पीड और उसको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स की स्टडी करते हैं। फर्दर इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट है, देखते हैं रेट लॉ एंड रेट लॉ एक्सप्रेशन। सो रेट लॉ इज इम्पोर्टेंट वन, ठीक है। दिस इज द स्टडी इन द केमिकल काइनेटिक्स। रेट लॉ बेटा पिछले लेक्चर में आपको बताया था, रेट ऑफ एनी रिएक्शन मेनली डिपेंड्स अपॉन फर्स्ट वन concentration of the reactants। आप जानते हो जब भी कोई रिएक्शन अकर करती है, जैसे सपोज दिस इज द रिएक्शन, मान लीजिए ये आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, A of A, B of B gives products। तो किसी भी रिएक्शन का जो रेट है, rate of reaction mainly depends upon concentration of the reactants. These are the factors affecting rate. Pressure of the reactants in case of gaseous reactions. Third one important factor is temperature. रिएक्शन का टेम्परेचर क्या है, इस बात पे किसी भी रिएक्शन का रेट डिपेंड करता है। टेम्परेचर हाई है, लो है, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, डिक्रीज कर रहे हैं तो क्या फ़र्क पड़ेगा। प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, एज यू नो कैटलिस्ट आर व्हाट, कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस which mainly affect the rate of the reaction. So definitely if catalyst is present in the reaction, then reaction may be faster, may be slower. Okay, it depends upon the nature of catalyst, but presence of catalyst definitely will affect to the rate of the reactions. Fifth, presence of sunlight, presence of light or sunlight. This factor mainly affects to the reactions which are photochemical reactions. This factor is important for the photochemical reactions. जैसे आप जानते हो बहुत सी रिएक्शंस ऐसी हैं जो सनलाइट की प्रेजेंस में अकर करती है। फोटोसिंथेसिस, अगर लाइट नहीं है तो नहीं होगी। फिर चाहे आप कुछ भी अमाउंट ले लो रिएक्टेंट्स की, कुछ भी अमाउंट ले लो प्रोडक्ट्स की, ये चीज़ें आपको ऑलरेडी डिस्कस की जा चुकी है। एंड एट लास्ट आप इसे फर्स्ट में भी रख सकते थे, नेचर ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। रिएक्शन करने वाले रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स क्या हैं, क्या आप रिएक्शन सोडियम की, पोटेशियम की, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ कर रहे हो, या फिर आयरन की रशिंग कर रहे हो, या फिर आप प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर को रिएक्ट करा रहे हो। व्हाट टाइप ऑफ मटेरियल अंडरगो रिएक्शन, डेफिनेटली नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स विल अफेक्ट टू द रेट ऑफ द रिएक्शन। एंड अनदर वन यू कैन से सरफेस एरिया, ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सरफेस एरिया in general, with the increase of surface area, rate of reaction increases because more area of contact will come contact with each other of the reactants, so that they can collide effectively and come contact on each other by greater numbers. अगर कोई दो रिएक्टेंट आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में ज़्यादा आएंगे then definitely rate of the reaction को बढ़ाएंगे। So ये ऑलरेडी डिस्कस्ड है।
जिन्होंने इनको नहीं करा है प्लीज नोट डाउन. You have to write up on the basis of this, explain factors affecting to the rate of reaction. ठीक है, this is the do. Suppose you have this reaction A of A, B of B and product. Now, what is the effect of concentration and pressure? Can be explained by rate law. Rate law क्या है? rate law देखिए ध्यान से. According to rate law, rate of reaction is directly proportional. किसी भी रिएक्शन का रेट, it is directly proportional to the multiplication of molar concentrations of reactants raised to the power some concentration terms. According to rate law, rate of the reaction is found to be, rate हम पहले पढ़ चुके हैं, rate is expressed generally by dx by dt for instantaneous or delta x by delta t. So according to this statement, rate of reaction is found to be directly proportional the molar concentration of reactant. Suppose concentration of A is Ca, that of B is Cb. These are the molar concentrations. Suppose it is given, then according to rate law, rate of the reaction is found to be directly proportional to the multiplication of molar concentrations of the reactants. Concentration of A is Ca, concentration of B is Cb, raised to the power some concentration terms. Suppose alpha and beta, where alpha and beta are the concentration terms of reactants A and B respectively. Remember, these can be determined only experimental data. These can be determined by only experimental data. ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल डेटा से ही डिटरमाइन होंगे अल्फा एंड बीटा. बट मैं आपको नॉलेज के लिए बता दूं, जो ये अल्फा है ये ए से हमेशा कम होगा, मैक्सिमम उसके बराबर हो सकता है. बीटा भी बी से कम होगा या बी के बराबर होगा. लेकिन अल्फा और बीटा ये एक्सपेरिमेंटली ही निकलेंगे, इनको हम रिएक्शन को देख के फाइंड आउट नहीं कर सकते. सो वन अपॉन व्हाट इज रेट लॉ या स्टेट रेट लॉ? रेट लॉ स्टेट दैट रेट ऑफ द रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन का रेट, it is directly proportional to multiplication of the molar concentration of reactant. Suppose its concentration is Ca, its concentration is Cb, so molar concentrations of the reactants raised to the power some concentration terms. These concentration terms should be find out from their stoichiometric coefficients, but never be equal to stoichiometric coefficient. Very rarely may be equal to stoichiometric coefficient, but these are find out experimentally from experimental data. And if you find out alpha and beta, then we can find out the rate of the reaction actually. So from here, if you remove proportionality sign, you get a constant k, Ca की पावर अल्फा, Cb की पावर बीटा, where k, ये जो k आया है, this k is, ये फैक्टर्स आपने लिखने हैं जो मैंने इधर रिमूव करे.
This K is called rate constant or वेलोसिटी कांस्टेंट। ठीक है, इसे आप डिफाइन भी कर सकते हैं, एक्सप्लेन भी कर सकते हैं। सपोज इफ कंसंट्रेशन ऑफ A is 1, concentration of B is 1, then rate of the reaction becomes equal to rate constant. In this situation, this K is the rate constant, also known as a specific rate constant. How can you define K? हम इसे डिफाइन कैसे करेंगे? सो आप डिफाइन भी कर लो। रेट कांस्टेंट becomes equal to rate of the reaction when concentration of reactants taken as unity. अगर आप यूनिटी मतलब 1 वैल्यू ले लोगे तो ये बराबर हो जाएगा द वैल्यू ऑफ के is always constant for the given reaction, but it may depends upon, जो बेटा k की वैल्यू है वो किसी रिएक्शन के लिए हमेशा कांस्टेंट होती है, but it depends upon mainly टेम्परेचर। ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर का मेन फैक्टर जिस पे कोई भी रिएक्शन का रेट डिपेंड कर सकता है। ठीक है, इसके अलावा नेचर ऑफ द रिएक्टेंट्स, एंड प्रोडक्ट्स, ये मेनली इन दो चीजों पे डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ के। ठीक है, अल्फा बीटा प्रैक्टिकली फाइंड आउट होगा। यहां से जो आप अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करोगे, सम ऑफ अल्फा प्लस बीटा फॉर द गिवन रिएक्शन always will give you order of reaction। इससे हमें बेटा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की वैल्यू मिलेगी। जब आपने इसका इक्वेशन कांस्टेंट हटा दिया तब हम इसे रेट इक्वेशन बोल देते हैं, रेट इक्वेशन or rate expression. So rate law is very helpful to find out the rate of the reactions. Okay, you just watch out this video to find out the rate constant, rate law, rate of the reaction, and the further it is very helpful in the reaction mechanism as well as in the study of order of reaction. So next lecture based on order of reaction are what? From here you can say it's a sum of the exponents raised to the corresponding concentrations in the rate expression or rate equation. ठीक है, रेट लॉ कुछ हद तक आपने +1 में पढ़ा है, लॉ ऑफ मास एक्शन, कुछ वैसा लग रहा है कि ये लॉ ऑफ मास एक्शन ही है। लॉ ऑफ मास एक्शन वी स्टडीड इन द केमिकल इक्विलिब्रियम, but remember in the law of mass action almost it is same, but powers are exactly equal to stoichiometric coefficients. Law of mass action जो था उसमें dx over dt is directly proportional to the active masses, concentration की जगह active masses raised to the power their corresponding stoichiometric coefficients. So if concentrations are replaced by active masses and their corresponding stoichiometric coefficients are placed over alpha and beta, then the same expression is known as law of mass action. But law of mass action expression is applicable when the reaction is in equilibrium. Chemical kinetics में reaction equilibrium में नहीं होती. So this is the basic difference between law of mass action and rate law. But here in this chapter we have to study about rate law. This is rate law, rate equation, rate expression, rate constant, and the factors affecting rate constant. And in the next video I will discuss the order of reaction, which is very very important and useful. Till then, watch this video, and if you have any doubts then please call me and message me. Okay, thank you, thanks a lot.